हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। चलिए आज हम करते हैं कक्षा 10th में नागार्जुन की जो दो कविताएं हैं आपके पास में, दंतुरिन मुस्कान और फसल। इन दो कविताओं से संबंधित एमसीक्यूज और नागार्जुन के कवि परिचय से संबंधित एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो कविताओं से संबंधित आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सन 1911 में। नागार्जुन का जन्म हुआ सन 1911 में। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है आपके पास में वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन थर्ड, नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? बौद्ध धर्म में। नागार्जुन ने जो जिस धर्म में दीक्षा ली थी वो था बौद्ध धर्म। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? चार रचनाएं दे रखी हैं, युगधारा, मामा, सतरंगे पंखों वाली और तुमने कहा था। तो इसके अंदर जो रचना नहीं है वो है मामा। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किस कवि की रचना है? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किस कवि की रचना है? तो ये इसका आंसर है आपके पास में नागार्जुन, या आपके पास में हो गया नागार्जुन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, नागार्जुन रत्नावली कितने खंडों में प्रकाशित है? नागार्जुन रत्नावली है 7 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित है? 7 खंडों में। तो इसका आंसर हो गया करेक्ट, 7 खंड। नागार्जुन को किस भाषा में कविता लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसके अंदर है मगही। मगही भाषा में उन्होंने लिखा था साहित्य, उसके ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मगही भाषा में उन्होंने कविता लिखी थी उसके लिए। तो अब आता है आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? मैथिली भाषा में वो किस नाम से लिखते थे? 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है यात्री। तो यात्री उपनाम से जो लिखते थे कविताएं वो थे नागार्जुन। किस कवि को आधुनिक कबीर कहा गया है? किस कवि को आधुनिक कबीर भी कहा गया है? 9 नंबर क्वेश्चन पर यह है नागार्जुन। आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई है नागार्जुन को। यह दंतुरिन मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है? तो इसका आंसर है बच्चों छोटे बच्चे की मुस्कान है, उसको कहा है, उसकी मुस्कान का वर्णन किया है दंतुरिन मुस्कान में। तो इसका आंसर आ गया आपके पास में क। जलजात शब्द का पर्यायवाची क्या है? जलजात शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यह है कमल का फूल। जलजात कमल का पर्यायवाची है। छविमान शब्द से क्या तात्पर्य है? 12 नंबर क्वेश्चन, छविमान मतलब होता है सुंदर। तो ये हो गया आपके पास में। पाए नहीं पहचान में कौन सा अलंकार है? पाए नहीं पहचान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ये हो गया आपके पास में अनुप्रास अलंकार। पाए नहीं पहचान में अनुप्रास अलंकार। 14 नंबर क्वेश्चन, तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान कविता में किस बोली का प्रयोग हुआ है? तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान में कौन सी बोली है? खड़ी बोली। इसका आंसर हो गया आपके पास में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब आगे चलते हैं। दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ क्या कहलाता है? दूध, दही, जल और मिश्री से बना हुआ क्या कहलाता है? वो कहलाता है मधुपर्क। क्या कहलाता है? मधुपर्क। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? 16 नंबर क्वेश्चन, कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? कवि ने स्वयं को कहा है बांस और बबूल। नागार्जुन किस प्रवृत्ति के थे? नागार्जुन किस प्रवृत्ति के थे? तो इसका आंसर है आपके पास में घुमक्कड़। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे नागार्जुन। अब आता है आपके पास में 18 नंबर, बलचनमा किस कवि की रचना है? बलचनमा किस कवि की रचना है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपके पास में नागार्जुन। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं आपके पास में नागार्जुन की है, एक रचना वो नागार्जुन की नहीं है। तो कौन सी है आपके पास में? ये है आपके पास में दुखिनी बाला। दुखिनी बाला जो रचना है वो नागार्जुन की नहीं है, यानी कि ये हो गया आपके पास में घ आंसर। बलचनमा, वरुण के बेटे और कुंभीपाक, ये तीनों ही रचनाएं नागार्जुन की हैं। फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है? फसल कविता के माध्यम से कवि किसानों को संदेश देना चाहता है। इसका आंसर हो गया किसानों को। तो ये हुए आपके पास में एमसीक्यूज दंतुरिन मुस्कान और फसल के। अब हम करेंगे इसी पाठ के नागार्जुन जो पाठ है, इसी पाठ के इन 2 कविताओं से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए हम प्रारंभ करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस।
प्रश्न पहला है, देखिए, कवि ने दंतुरिन मुस्कान किसके लिए लिखी है? तो इसका उत्तर है, यह दंतुरिन मुस्कान कवि ने अपने बच्चे के लिए लिखी है। प्रश्न 2, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए, बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया। यह आंसर है इसका। कवि नन्हे शिशु की दंतुरिन मुस्कान किसके माध्यम से देख पाया? तो ये है इसका उत्तर देखिए आप, कवि नन्हे शिशु की दंतुरिन मुस्कान उसकी माँ तथा अपनी पत्नी के माध्यम से देख पाया। दंतुरिन मुस्कान से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 4 है, इसका उत्तर, दंतुरिन मुस्कान से आशय नन्हे बच्चे की मुस्कान से है जिसके दांत अभी निकल रहे हों। 5 नंबर क्वेश्चन, कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर और अतिथि क्यों कहा है? इसका उत्तर, कवि लंबे समय तक घर से बाहर रहा, इसलिए उसने स्वयं को प्रवासी कहा, और प्रवासी होने के कारण बच्चे के लिए इतर यानी कि अलग तथा अतिथि था। प्रश्न 6, फसल के विकास में किन किन का सहयोग होता है? तो फसल उगाने में नदियों के जल, सूर्य के ताप तथा मानव के हाथों का सहयोग होता है। अब क्वेश्चन 7, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। 8 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो इनकी काव्य कृतियों के नाम है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आदि कृतियां इनकी प्रसिद्ध हैं। काव्य कृतियां, नागार्जुन मातृभाषा मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो यह भी पहले भी प्रश्न आया था, यात्री नाम से। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। नागार्जुन का स्वभाव किस प्रकार था? ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आया। इसका आंसर है, नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साथ साथ अक्खड़ स्वभाव के माने जाते थे। तो ये हुए आपके पास में दंतुरिन मुस्कान और फसल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।